अक्सर हम रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, स्पेशली जहाँ पर बात आती है स्पेलिंग्स की। तो हम चलो कैसे न कैसे करके लिख तो लेते हैं, बट स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और ये हमें तब पता चलता है जब हमारा एग्जाम है और हमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने हो, या हम जॉब कर रहे हो, ईमेल्स लिखने हो और वहाँ पर हम स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर रहे हो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन इंप्रूव आवर स्पेलिंग्स। एंड सिर्फ एक सिंपल सी मेथड है, एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। बहुत शॉर्ट में ये बड़े प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। इट विल बी एक्सट्रीमली इजी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा एक हैबिट बिल्ड करना होगा, एंड वेरी सून यू विल फाइंड दैट आप 99% ऑफ द वर्ड्स के स्पेलिंग्स एकदम परफेक्टली लिख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू फाइंड योर स्पेलिंग मिस्टेक्स। सबसे पहले आपको एक टॉपिक लेना है। कोई भी एक टॉपिक लो जो आपको लगता है जिसके बारे में आप ज्यादा लिख सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सो लिखो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ, और द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द 21st सेंचुरी, और यू कैन से द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड, और द रिजल्ट्स ऑफ कोविड इन इंडिया। सो ऐसे कोई भी आप एक टॉपिक ले लीजिए एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप कम से कम 2 to 3 पैराग्राफ्स लिखना शुरू कर दीजिए। यू विल फील दैट मे बी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, मे बी आप कहीं पर रॉन्ग हो, बट इट्स ओके। द फर्स्ट टास्क एज यू अंडरस्टैंड इज टू फाइंड द स्पेलिंग मिस्टेक्स। हमें ये नोटिस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहां पर है, तो वो कौन से वर्ड्स है जहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो। सो राइट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग 2 से 3 पैराग्राफ्स लिखो वो पर्टिकुलर टॉपिक पर, एंड जस्ट as you are done writing we have to move on to the second step, that is check your spelling mistakes. यहाँ पर आपको आपका जो लिखा हुआ फॉर्म है, the written form, either there are 2 options, you have to show it to the person who is good in English. आप उन्हें आपका आंसर या आपका जो लिखा हुआ है वो दिखाइए, और else second step अगर मैं आपको बताऊं तो you can paste it in Microsoft Word. So अगर आप किसे बताते हो he'll be able to understand and find out आपने कहाँ मिस्टेक्स किए हैं, और else अगर आप वो टेक्स्ट Microsoft Word में लिखते हो, सो इट विल अंडरलाइन जहां पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हो, एक रेड पे अंडरलाइन हो जाएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपने यहां स्पेलिंग मिस्टेक की है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड स्टेप नंबर 2, दैट इज वी हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड वी हैव फाउंड आउट कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर हम स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। The third step is record the correct spellings in a notebook or your computer. So अब हमें वो सारे words मिल गए हैं जहां पर हम spelling mistakes कर रहे हैं, जहां पर हम wrong लिख रहे हैं। So वो सारे words को हमें third step में note down करना है। या तो आप एक notebook में note कर लीजिए, या तो अपने computer में note कर लीजिए, and इस तरह से gradually जैसे आप ये method करते जाएंगे, जैसे आप नए articles लिखते जाएंगे और उसमें से wrong spellings आप निकालते जाएंगे, so एक पूरा अच्छा सा list बन जाएगा। और वो list बेसिकली आपके वो सारे वर्ड्स हैं जहां पर आप ओकेजनली या रेगुलरली स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो। सो हमने प्रॉब्लम ढूंढ लिया, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। सो द फोर्थ स्टेप ओवर हियर इज रिव्यू द स्पेलिंग्स। अब हमने जो नोटबुक में या अपने कंप्यूटर में जो सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स देख लिए हैं, हमें सिर्फ इतना करना है कि वो वर्ड्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअसली रिव्यू करना है। एवरी वीक हमें एक डेट फिक्स करना है या डे फिक्स करना है जिस दिन पर वो सारे वर्ड जो हमने मिस्टेक किए हैं वो हम रिव्यू करेंगे, रिपीट करेंगे और रिवाइज करेंगे, सो दैट आपको कोई वर्ड आप भूल ना जाओ एंड वो लॉन्ग रन तक आपको याद रहे। सो स्टेप नंबर 4 इज आपको वो सारे वर्ड जो आपने निकाले हैं मिस्टेक्स वाले, उन्हें रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, सो दैट जो भी आपका लिस्ट बना है रॉन्ग स्पेलिंग्स का, वो आप एक एक हटाते जाए वर्ड्स, एंड एक एक स्पेलिंग को आप ध्यान रखकर इंप्रूव करते जाए। सो वेरी सून विल कम अ डे जहां पर आपका एक भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने सारे वर्ड्स जहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो वो सारे वर्ड्स आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। नाउ यू नो द स्पेलिंग्स ऑफ ऑल दोज वर्ड्स, एंड आपने उसे रिवाइज करके हमेशा के लिए ध्यान में रख लिया है। सो लर्निंग द न्यू वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग द स्पेलिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, बट साथ में आपको एक वीकली बेसिस पर एक डे सेट करना है, चाहे वो सैटरडे या संडे हो, जहां पर आपको सारे वर्ड्स रिवाइज करने हैं, सो दैट यू नेवर एवर फॉरगेट दैट। फॉर एग्जांपल हम एक आर्टिकल लेंगे और ऐसे मान के चलिए कि ये आर्टिकल आपने खुद ने लिखा है, एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 4 स्टेप्स हमें किस तरह से करने हैं, एंड हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कहां मिस्टेक्स हो रही है एंड उसे किस तरह से इंप्रूव करना है। सो ये आर्टिकल लेट्स हैव अ लुक एट इट एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहां आपकी मिस्टेक्स है एंड इसे हमें कैसे करना है। सो हियर गोज द आर्टिकल। सो द आर्टिकल इज आई लाइक रॉक म्यूजिक अ लॉट, इट्स डेफिनेटली माय फेवरेट काइंड ऑफ म्यूजिक. I've loved it ever since I received my first rock CD as a birthday gift from my dad when I was a kid. I even played rhythm guitar in a rock band when I was in school. Nowadays, I have a tight schedule due to work, but I still find time to listen to some good old rock every day.
अब अगर आप ये आर्टिकल के फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, आई लाइक रॉक म्यूजिक अ लॉट। अ लॉट में मिस्टेक ये है कि अ लॉट साथ में नहीं आएगा, देयर विल बी अ स्पेस, इट विल बी अ स्पेस लॉट। कंटिन्यूइंग, इट्स डेफिनेटली, आप देख रहे होंगे डेफिनेटली में स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज नॉट NA, इट इज NITELY। आगे हम जाएंगे, आई हैव लव्ड इट एवर सिंस आई रिसीव्ड। काफी कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है, रिसीव्ड में RECIE नहीं आएगा, RECEI आएगा, received। Then everything is proper in the next sentence, I even played rhythm guitar। Rhythm spelling is wrong, the spelling will be RHYTHM। Nowadays I have a tight schedule, the spelling is wrong, it is not SHEDULE, it is SCHEDULE। सो इन दिस वे एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला है कि अगर आपने आर्टिकल लिखा है तो हाउ विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स है। अब यहाँ पे हमने जैसे देखा कि डेफिनेटली, स्केड्यूल और ये जो वर्ड्स है यहाँ पर हमारी मिस्टेक है, सिंपली आप उसे एक नोटबुक में लिख लीजिए या तो अपने कंप्यूटर में नोट डाउन कर लीजिए। वीकली बेसिस पर आपको वर्ड्स को रिवाइज करना है, जैसे आप रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा, एंड यू विल नेवर एवर रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। ऐसे अगर आप कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, वेरी सून देयर विल बी अ डे जहां पर आपका एक भी मिस्टेक नहीं हो रहा है, and this mistake or this problem of yours will be solved forever. So this is one simple trick through which you can finish this problem of yours। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक हैबिट फॉर्म करनी होगी, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा और एक डेडिकेशन लगेगा, but the results will be worth it। So if you have liked this video, please do consider liking, एक thumbs up तो बनता ही है। Please do share with all your friends, and if you haven't yet subscribed, किस बात का वेट कर रहे हो? Please do subscribe to the channel because we will be posting a lot of content like this in the near future। So please do subscribe and thank you so much।